बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी? उत्तर, गोली से कम एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया गया। यदि मोबाइल फोन का द्रव्यमान 0.5 किलोग्राम है और मोबाइल फोन को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है, G = 10 मीटर्स पर स्क्वायर सेकेंड है, तो मोबाइल फोन की स्थितिज ऊर्जा अंडस्को है। उत्तर, 500 J 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? दिया गया है G = 9.8 एम्स 2। उत्तर, 862.4 J 15 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? G = 9.8 एम्स 2 दिया है। उत्तर, 735 J भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु की ऊर्जा की गणना करें। दिया है G = 9.8 एम्स 2। उत्तर, 588 J किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंची। इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 1/4 पर वस्तु में होगी। उत्तर, कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा इक्वल्स। उत्तर, mgh एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है। उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। उत्तर, बढ़ती है, घटती है किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? उत्तर, गतिज ऊर्जा किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा अंडस्को होती है। उत्तर, बंदूक की तुलना में अधिक। 2 किलोग्राम का एक ब्लॉक 4 मीटर प्रति सेकंड की गति से समानांतर सतह पर स्लाइड होता है। यह एक बिना दबे हुए स्प्रिंग पर गिरता है तथा उसे तब तक दबाता है जब तक वो ब्लॉक पूरी तरह गतिहीन न हो जाए। गतिज घर्षण की मात्रा 15 N है तथा स्प्रिंग स्थिरांक 10,000 N है। स्प्रिंग से दबता है। उत्तर, 5.5 सेंटीमीटर ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो कि एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होती है? उत्तर, रासायनिक ऊर्जा निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? उत्तर, द्रव्यमान निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? गति, समय, द्रव्यमान, त्वरण। उत्तर, द्रव्यमान किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में क्या है? उत्तर, द्रव्यमान किसी वस्तु मापने की इकाई निम्न में क्या है? उत्तर, द्रव्यमान किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? उत्तर, जड़त्व वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किसमें मापा जाता है? उत्तर, द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? उत्तर, किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। द्रव्यमान, आयतन इक्वल्स। उत्तर, घनत्व किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? उत्तर, घनत्व यदि किसी वस्तु का भार 200 N है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। G = 10 एम्स 2। उत्तर, 20 किलोग्राम्स बल। त्वरण इक्वल्स। उत्तर, द्रव्यमान निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है? उत्तर, द्रव्यमान। 450 N भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा? उत्तर, 45.9 किलोग्राम। एक वस्तु का भार 980 N है। यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मिलीसेकंड -2 है तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। उत्तर, 100 किलोग्राम्स। किसी ऑब्जेक्ट का नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। उत्तर, द्रव्यमान किसी पिंड का संवेग 50 किलोग्राम m1 है और वेग 5 m1 है। उस पिंड का द्रव्यमान क्या है? उत्तर, 10 किलोग्राम्स। यदि बल F और त्वरण दिया हुआ हो तो वस्तु का द्रव्यमान m ज्ञात करने का सूत्र है। उत्तर, F a। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? उत्तर, जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। यह अंडस्को के कारण होता है। उत्तर, जड़त्व गति का तीसरा नियम अंडस्को और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। उत्तर, स्थिति। 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 180 m1 वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना है? उत्तर, -2.4 मिलीसेकंड्स। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? उत्तर, न्यूटन का गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम अंडस्को से संबंधित है। उत्तर, संवेग न्यूटन का गति का दूसरा नियम। उत्तर, बल के प्रभावों को समझने में सहायक है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? उत्तर, F = मास। समीकरण F = मा को न्यूटन के अंडस्को नियम के रूप में जाना जाता है। उत्तर, दूसरे 2। निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम, लॉ ऑफ मोशन, दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है, के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? उत्तर,
तीसरा गति नियम निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए सही है? उत्तर, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? उत्तर, न्यूटन। आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे? उत्तर, 3 न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? उत्तर, 1687 गति का प्रसिद्ध नियम ने दिया था। उत्तर, न्यूटन एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है। उत्तर, लागू बल गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। उत्तर, किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के आनुपातिक होती है। 1 किलोग्राम गुणा 1 एम्स 2 को अंडस्को कहा जाता है। उत्तर, 1 न्यूटन बल इक्वल्स। उत्तर, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? उत्तर, क्योंकि वो लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? उत्तर, गोली की गतिज ऊर्जा से कम द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है। उत्तर, बल निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है? उत्तर, रॉकेट लॉन्च करना। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? उत्तर, गति का तीसरा नियम। रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? उत्तर, न्यूटन का गति का तृतीय नियम। दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? उत्तर, गति का तीसरा नियम। जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? उत्तर, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव। उत्तर, नाव तट से दूर चली जाएगी। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह न्यूटन के नियम का उदाहरण है। उत्तर, गति का तृतीय नियम। न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है? उत्तर, जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? उत्तर, रॉकेट लॉन्च करना। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? उत्तर, न्यूटन के गति का पहला नियम। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? उत्तर, जड़त्व का नियम। किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की घात nh के समानुपाती होता है। यहां न का मान होना चाहिए। उत्तर, एक 70 किलोग्राम का आदमी 50 न के बल से एक 50 किलोग्राम के आदमी को धक्का देता है। 50 किलोग्राम वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेला है? उत्तर, 50 n। न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। उत्तर, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद अंडस्को होता है। उत्तर, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को कहा जाता है। उत्तर, जड़त्व। एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। उत्तर, गति मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर के कारण हटता नहीं है। उत्तर, जड़ता अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को कहते हैं। उत्तर, जड़त्व किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है। उत्तर, जड़त्व समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? उत्तर, गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। जड़त्व इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? उत्तर, आइजैक न्यूटन। जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। ये बल के कारण होता है। उत्तर, जड़त्व। जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। ये कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? उत्तर, जड़त्व का नियम। निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? उत्तर, रेलगाड़ी और हवाई जहाज बल समीकरण में F बराबर है। उत्तर, मा द्रव्यमान गुणा त्वरण। यदि 10n और 5n के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा? उत्तर, 15n। यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल के समान होता है। उत्तर, वस्तु का वजन m, द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण a से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा? उत्तर, m गुणा a। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण होगा। उत्तर, 180 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? उत्तर,
बल कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई न लग रहा हो। उत्तर, बल निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? उत्तर, बल निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है? उत्तर, एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन बल इक्वल्स। उत्तर, द्रव्यमान गुणा त्वरण इक्वल्स। उत्तर, बल प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? उत्तर, क्षेत्रफल मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो निम्न में से कौन सा कथन लागू होगा? उत्तर, निकाय 1 मिलीसेकंड वर्ग के त्वरण से गति करेगा यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को कहा जाता है। उत्तर, खिंचाव एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 ms1 से 7 ms1 तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। उत्तर, 7.5 N30 के वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड में रोक दिया जाता है। खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल है। उत्तर, -60 N, एक 2 किलोग्राम की वस्तु 4 वर्ग मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गति कर रहा है। इस पर लगने वाला कुल बल है। उत्तर, 8.0 N, 100 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5s में 5 ms1 से 15 मिलीसेकंड -1 हो जाती है और उस पर एक समान त्वरण आरोपित है। पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए। उत्तर, 200 N, 20 किग्रा द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 वर्ग मीटर प्रति सेकंड के त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है। उस पर लगने वाले बल की मात्रा की गणना करें। उत्तर, 80 N, जब 100 N का एक बल 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना कीजिए। उत्तर, 2 ms2 एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 6 मिलीसेकंड -1 से 8 ms1 तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। उत्तर, 5 N, यदि 25 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 ms2 के समान त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल है। उत्तर, 200 N, किसी पदार्थ पर कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण अंडस्को कहलाता है। उत्तर, बाह्य बल, दृढ़ता। 15 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 5 ms2 की गति से गतिमान है तो उस पर कार्यान्वित बल होगा। उत्तर, 75 N, किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकंड में 10 किलोग्राम ms1 परिवर्तन होता है तब वस्तु पर कार्य कर रहा बल है। उत्तर, 500 N, निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? उत्तर, वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हों तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। उत्तर, 0, जब 8 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 ms1 से 9 मिलीसेकंड -1 तक बढ़ा देता है। लगाए गए बल का परिमाण क्या है? उत्तर, 20 N। प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। उत्तर, बल किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? उत्तर, बल दो पिंडों के बीच बल, सदैव। उत्तर, समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं अंडस्को दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। उत्तर, बल निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है? उत्तर, जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? उत्तर, सामान्य बल खींचने का एक उदाहरण है। उत्तर, ध्वज फहराना सभी बलों में होता है। उत्तर, परिमाण और दिशा दोनों एक कार 72 किलोमीटर घंटा की गति से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 1000 किग्रा है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिमाण क्या है? उत्तर, 5.0 गुणा 10 घन N, एक वस्तु पर 20 N का बल लागू किया जाता है और ये 2 मीटर sec2 के त्वरण के साथ गति करती है। वस्तु के द्रव्यमान की गणना कीजिए। उत्तर, 10 किलोग्राम्स किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को के रूप में जाना जाता है। उत्तर, भार जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे की विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल होगा। उत्तर, 0, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई न लग रहा हो। उत्तर, बल जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 किलोग्राम के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 ms1 से 6 मिलीसेकंड -1 तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की गुरुत्व बताएं। उत्तर, 5.33 न्यूटन 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6s में 5 ms1 से 17 ms1 के वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है। वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण अंडस्को है। उत्तर, 200 N, 14 किग्रा द्रव्यमान और 28 मीटर प्रति सेकंड 0 के वेग वाले पिंड का संवेग कितना होगा? उत्तर, 392 किग्रा मी से 0 द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है?
उत्तर संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है। उत्तर संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल अंडस्को है। उत्तर संवेग एक वस्तु का द्रव्यमान 85 किग्रा और वेग 60 मिलीसेकंड माइनस 1 है। वस्तु का संवेग ज्ञात करें। उत्तर 5100 किलोग्राम्स ms1m2 द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2v है का संवेग क्या होगा? उत्तर mv संवेग इक्वल्स। उत्तर द्रव्यमान गुणा वेग। 80 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मिलीसेकंड माइनस 1 वेग के साथ गतिमान है। वस्तु में उत्पन्न संवेग कितना होगा? उत्तर 4800 kgms1। 50 किग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु 6 ms1 के नियत वेग से गतिमान है। वस्तु के संवेग की गणना करें। उत्तर 300 किलोग्राम्स ms1 एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? उत्तर गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है तब उसमें उत्तर गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है परंतु संवेग संरक्षित रहता है। निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? उत्तर संवेग इक्वल्स द्रव्यमान गुणा वेग। 20 ms1 के वेग से गति कर रहे 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक पिंड का संवेग क्या होगा? उत्तर 1000 किलोग्राम्स ms1। यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दोगुनी कर दी जाए तो उत्तर इसका संवेग दोगुना हो जाता है। एक टकराव में अंडस्को हमेशा की बचत की जाती है। उत्तर संवेग पिंड है जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम और पिंड बी जिसका द्रव्यमान 3 किलोग्राम है एक दूसरे की ओर क्रमशः 4 मीटर प्रति सेकंड और 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बढ़ रहे हैं। एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघट होगा अंडस्को। उत्तर विपरीत दिशा में किसी वस्तु का संवेग पर निर्भर करता है। उत्तर वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? उत्तर द्रव्यमान और वेग रैखिक संवेग के बराबर होता है। उत्तर द्रव्यमान गुणा वेग। 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 J गतिज ऊर्जा के साथ संवेग होगा। उत्तर 2 kgms। यदि संवेग p और वेग v दिया हुआ हो तो द्रव्यमान m ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र होगा। उत्तर p v। यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उत्तर संवेग 2 गुना और गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी। वेग को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो उत्तर संवेग 2 गुना तथा गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाती है। 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 2 ms1 वेग के साथ गतिमान है। वस्तु में निहित संवेग अंडस्को है। उत्तर 20 kgms1। एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है। इनमें से किसका संवेग अधिक होगा? उत्तर भारी पिंड का किसी रॉकेट का उड़ान भरना द्वारा समझा जा सकता है। उत्तर संवेग संरक्षण के नियम रॉकेट संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। उत्तर संवेग रॉकेट अंडस्को संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तर संवेग निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? उत्तर संवेग संरक्षण का सिद्धांत एक शेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? उत्तर संवेग। 2 किग्रा की एक पिस्तौल से 150 मिलीसेकंड माइनस 1 वेग के साथ एक 30 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतीक्षित वेग कितना है? उत्तर -2.25 मिलीसेकंड 10.01 किग्रा। द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली को 5.0 किग्रा वजन की बंदूक से दागा जाता है। यदि गोली की प्रारंभिक चाल 250 मीटर प्रति सेकंड है तो बंदूक के प्रतिक्षेप रिकॉइल की चाल कितनी होगी? उत्तर 0.50 मीटर प्रति सेकंड। एक 2 किलोग्राम की गेंद 5 ms1 के वेग से चलती हुई किसी स्थिर 4 किलोग्राम वाली गेंद से टकराती है। टक्कर के बाद दोनों गेंदों का वेग क्या होगा? उत्तर 1.66 और 3.333 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 150 मिलीसेकंड माइनस 1 वेग से 20 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना है? उत्तर -1.0 मिलीसेकंड 110 मीटर्स पर सेकंड से गतिमान एक 2000 किलोग्राम का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हैं। कार का द्रव्यमान अंडस्को है। उत्तर 500 किलोग्राम 3 किलोग्राम की पिस्तौल से 150 मिलीसेकंड माइनस 1 वेग के साथ एक 30 GM की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना है? उत्तर -1.5 मिलीसेकंड 112 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को एक राइफल से दागा जाता है। गोली इसके बैरल से होकर जाने में कुल 0.006 सेकंड का समय लेती है और इसे 300 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ती है। राइफल द्वारा गोली पर आरोपित बल क्या है? उत्तर 600 न्यूटन अंडस्को वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। उत्तर दूरी का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। उत्तर
दूरी और विस्थापन वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। उत्तर, विस्थापन यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? उत्तर, 0 एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है। ये 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है। तो उत्तर, वस्तु का वास्तविक विस्थापन 0 है जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है। तो उत्तर, कहा जाता है कि वह गतिशील है। एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है और 60 एस में 288 मीटर की दूरी तय करता है। गति ज्ञात करें। उत्तर, 4.8 मीटर प्रति सेकंड। किरण 90 मीटर लंबे पूल में तैरती है। एक छोर से दूसरे छोर तक और फिर वहां से वापस उसी सीधे पथ पर तैरकर वो 2 बार में 360 मीटर की दूरी तय करती है। किरण का औसत वेग ज्ञात करें। उत्तर, 0 m's एक किसी वस्तु का त्वरण इसके में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। उत्तर, वेग फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? उत्तर, वेग समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है। उत्तर, वेग समय ग्राफ औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है। उत्तर, दिए गए समय अंतराल के दौरान एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति। गति का एक उदाहरण है। उत्तर, असमान चाल, दूरी और समय का सही संबंध है। उत्तर, s = dt तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु उत्तर में 0 त्वरण हो। विस्थापन के परिवर्तन दर को अंडरस्को कहा जाता है। उत्तर, वेग विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? उत्तर, वेग विस्थापन की परिवर्तन दर को कहा जाता है। उत्तर, वेग यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे में कहा जाता है। उत्तर, असमान गति किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को कहा जाता है। उत्तर, वेग निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? उत्तर, वेग एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? उत्तर, वेग समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहा जाता है। उत्तर, वेग किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है? उत्तर, 45 डिग्रीज किसी प्रक्षेप्य का प्रक्षेपवक्र या पथ होता है। उत्तर, परवलय वेग में परिवर्तन लगने वाला समय इक्वल्स अंडरस्को। उत्तर, त्वरण यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण कितना है? उत्तर, 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। m1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर यह 10 मिलीसेकंड वर्ग के त्वरण से आगे बढ़ता है। m2 किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक अन्य तख्ता समान बल लागू होने पर 20 m's वर्ग के त्वरण से आगे बढ़ता है। यदि दोनों तख्तों को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए और उन पर समान बल लगाया जाए तो त्वरण कितना होगा? उत्तर, 6.67 मिलीसेकंड वर्ग। जब 21 n के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा? उत्तर, 7 m's। दो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? उत्तर, त्वरण यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 n बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा? उत्तर, 2 m sec 2। 150 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 m's 1 से 16 मिलीसेकंड -1 की वेग से त्वरित होती है। त्वरण ज्ञात करें। उत्तर, 2 m's। दो नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? उत्तर, वेग एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? उत्तर, कार का वेग निरंतर बदल रहा है। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? उत्तर, 0 एक कार का वेग 5 s में 18 किलोमीटर प्रति घंटा -1 से 36 किलोमीटर प्रति घंटा -1 तक समान रूप से बढ़ता है। कार के त्वरण की गणना करें। उत्तर, 1 m's। 2 एक कार का वेग 10 s में 18 किलो मिलीघंटे -1 से 72 किलो मिलीघंटे -1 तक समान रूप से बढ़ता है। कार के त्वरण की गणना करें। उत्तर, 1.5 मिलीसेकंड्स टू 30 किग्रा। द्रव्यमान के एक लोहे के गोले का व्यास 10.5 किग्रा द्रव्यमान के एक एल्यूमिनियम के गोले के व्यास के बराबर है। दोनों गोलों को एक साथ खड़ी चट्टान से गिराया जाता है। जब वे भूमि से 10 मीटर की दूरी पर हो तो उनका समान होगा। उत्तर, त्वरण 0 त्वरण का अर्थ है। उत्तर, वस्तु का वेग स्थिर होता है। धनात्मक त्वरण का अर्थ अंडरस्को है। उत्तर, वस्तु का वेग बढ़ जाता है। एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण अंडरस्को होगा। उत्तर, 0 त्वरण की विमा होती है। उत्तर, LMT वर्ग स्थिर अवस्था से प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकंड्स में 20 मिलीसेकंड -1 वेग प्राप्त कर लेती है। कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। उत्तर, 2 m's। 2 मंदता का अर्थ अंडरस्को त्वरण है। उत्तर, ऋणात्मक किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है तो वस्तु का की अंडरस्को होगी।
उत्तर एक समान त्वरण बल द्रव्यमान इक्वल्स। उत्तर त्वरण 350 N का एक बल 500 किलोग्राम के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है। इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा? उत्तर 0.7 m2 त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग उत्तर घटेगा। एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है। उत्तर त्वरण एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा -1 से 72 किलोमीटर प्रति घंटा -1 तक समान रूप से एक्सेलरेट करती है। कार का त्वरण है। उत्तर 3m2 मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है। उत्तर समान त्वरित गति। भौतिक विज्ञान फिजिक्स गति के समीकरण घर्षण वृत्तीय गति और गुरुत्वाकर्षण क्वेश्चन 609 to 692 एक अचल स्थिति से शुरू करके सोनी साइकिल द्वारा 30 s में 60 मिलीसेकंड -1 की गति पकड़ती है। साइकिल के त्वरण की गणना करें। उत्तर 2m2 वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान कहलाता है। उत्तर त्वरण मंदता का अर्थ है कि कोई वस्तु अंडस्को से चल रही है। उत्तर घटती हुई चाल स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3m2 के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। उत्तर 96 मीटर्स। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है? उत्तर v = u जोड़ at। यदि एक ट्रॉली विरामावस्था से 2 वर्ग मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गतिमान होती है तो 4 सेकंड बाद उसका वेग होगा। उत्तर 8 एक रेलगाड़ी विश्रामावस्था से 5 मिनट में उसकी गति 90 किलोमीटर घंटा हो जाती है। यह मानते हुए कि त्वरण समान है तो रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी होगी। उत्तर 3.75 किलोमीटर। एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है। 8 सेकंड के बाद इसकी गति कितनी होगी? उत्तर 32 मीटर प्रति सेकंड। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? उत्तर वेग और समय। एक कार 5s में 1 m2 के एक समान त्वरण से चलकर 5 m1 से 10 मिलीसेकंड -1 की गति से चल रही है। इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। उत्तर 37.5 मीटर। गति का दूसरा समीकरण और समय के बीच संबंध देता है। उत्तर स्थान स्थिति गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है? उत्तर स्थान और समय। गति का दूसरा समीकरण स्थिति स्थान और अंडस्को के बीच संबंध दर्शाता है। उत्तर समय गति के निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा एक पिंड द्वारा सीधे यात्रा की गई दूरी या विस्थापन को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? उत्तर s = u जोड़ 1/2 at वर्ग। गति के समीकरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? उत्तर 2s = u वर्ग घटाव v वर्ग।
सही सूत्र 2s=v वर्ग घटाव u वर्ग है। यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर घंटा की गति तक समान रूप से त्वरित होती है तो ये कितनी दूरी तय करेगी? उत्तर 400 मीटर। एक बस विश्राम अवस्था से चलना शुरू करती है और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है। यदि 10s में 200 मीटर की दूरी तय करती है तो इसका त्वरण क्या है? उत्तर 4 वर्ग मीटर प्रति सेकंड। 1 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली एक वस्तु पूर्व की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग के साथ गतिमान है। इस पर उत्तर की ओर 1.5 न का बल लगाया जाता है। 2 सेकंड के बाद वस्तु के विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। उत्तर 7 मीटर्स। निम्न में से कौन सा स्थिति समय संबंध का समीकरण है? उत्तर S=ऊर्जा जोड़ 1/2 एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है। ये 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है। इसका त्वरण क्या होगा? उत्तर 2.5 वर्ग मीटर प्रति सेकंड। निम्न में से कौन समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है? उत्तर VU=a जोड़ t। एक बच्चे के हाथ में 1/4 किलोग्राम की एक गेंद है और वह इसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है। उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है और उसके हाथ से गेंद 2m/a के ऊपरी वेग से निकल जाती है। बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान क्या है? उत्तर 5n। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता है? उत्तर 2s=v2u2। सरल रेखीय गति में वस्तुएं चलती है। उत्तर सीधी रेखा में एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 में 6m/1 हो जाता है। साइकिल के त्वरण की गणना करें। उत्तर 0.2m/2। निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? उत्तर रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। ये कथन गलत है। रोलिंग घर्षण कम होता है। ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से बल के कारण रुक जाता है। उत्तर घर्षण यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो ये किसके कारण रुक जाएगी? उत्तर घर्षण निम्नलिखित में से कौन सी घटना घर्षण के बिना होना मुश्किल है? उत्तर एक गिलास को पकड़ना 2 सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणामस्वरूप होता है। उत्तर घर्षण बल अंडस्को कार्य करता है। उत्तर बल की दिशा के विपरीत एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है। पीछे के पहिए पर घर्षण बल है। उत्तर पश्चिम दिशा में कारों के ब्रेकिंग पैड में के गुण का उपयोग किया जाता है। उत्तर घर्षण का सकारात्मक प्रभाव घर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है। उत्तर ऋणात्मक घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है। उत्तर हमेशा ऋणात्मक घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उत्तर तापीय द्वारा दाब प्रवणता बल के संतुलित होने पर भूस्थैतिक प्रवाह की स्थिति बनती है। उत्तर कोरियोलिस बल पेंडुलम लयबद्ध दोलक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करता है अतः में इसका प्रयोग किया जाता है। उत्तर दादाजी की घड़ी ग्रैंडफादर क्लॉक। जब कार एक मोड़ लेती है तो वो कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? उत्तर अपकेंद्रीय बल। डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। उत्तर अपकेंद्रीयकरण। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? उत्तर दिशा लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? उत्तर केंद्राभिमुख बल सेंट्रिपिटल फोर्स। एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से थी। उत्तर मैकेनिकल रोलरकोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? उत्तर अभिकेंद्रीय। यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को कहेंगे। उत्तर वक्ररेखीय गति। किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को कहा जाता है। उत्तर अभिकेंद्रीय बल। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका बदल जाता है। उत्तर वेग। यदि एक साधारण लोलक पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल उत्तर बढ़ेगा। दोलक ऑसिलेटर्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? उत्तर संकेत अर्थ स्क्वायर वेव हो सकते हैं। एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? उत्तर समान वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। उत्तर अभिकेंद्रीय बल। किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? उत्तर आवर्तकाल। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल को तेजी प्रदान करता है। उत्तर अभिकेंद्रीय बल। झूले पर बैठे लड़के की गति होती है। उत्तर आवर्ती। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? उत्तर 14.3 किलोग्राम। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? उत्तर दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा आनुपातिक और दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग से सीधे व्युत्क्रमानुपाती है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सी मात्रक क्या है? उत्तर
Nm 2 किलोग्राम दो प्लैनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से कौन सा एक सही है? उत्तर, कक्षीय ऑर्बिटल अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। नोट, यह विकल्प प्रश्न के अनुसार चयनित है। यद्यपि केपलर का नियम सूर्य के द्रव्यमान और दूरी से संबंधित है। ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? उत्तर, केपलर ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर, जोहान्स केपलर। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? उत्तर, आइजैक न्यूटन। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, जो होता है। उत्तर, उनके द्रव्यमान के गुणन के आनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। विकल्पों में उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? उत्तर, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। ये कथन गलत है। सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं। निम्न में से एक कमजोर बल है। उत्तर, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण नियतांक g का मान क्या होता है? उत्तर, 6.6734 गुना 10n वर्ग। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल अंडस्को पर निर्भर नहीं करता है। उत्तर, उनके द्रव्यमानों के योग। दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर, गुरुत्वीय बल 4 के गुणन में कम होगा। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है, जो के वर्ग के विपरीत आनुपातिक है। उत्तर, उनके मध्य दूरी दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दोगुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है? उत्तर, गुरुत्वाकर्षण बल दोगुना हो जाता है। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है, जो अंडस्को के समानुपाती होती है। उत्तर, उनके द्रव्यमानों के गुणक। यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा। उत्तर, बल 9 गुना होगा। निम्न में से कौन सा से कथन असत्य है? उत्तर, बल दो वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कथन सत्य है। प्रश्न में असत्य पूछा गया है। विकल्प के अनुसार उत्तर है केवल सी, लेकिन सी सत्य है। यहां प्रश्न में विरोधाभास है। संदर्भानुसार गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती ही होता है। गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक, जैसे कि ग्रहों में, नहीं होता है। उत्तर, प्रत्येक और हर एक किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है। उत्तर, भार गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? उत्तर, वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक g की खोज अंडस्को ने की थी। उत्तर, हेनरी कैवेंडिश। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम पर लागू होता है। उत्तर, वस्तुओं के किसी भी युग्म F=gmd2 सूत्र में ग को क्या कहते हैं? उत्तर, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। माना कि गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के n घात से प्रतिलोमतर बदलता है, तो सूर्य के चारों ओर वृत्त त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष में चक्कर लगाने में ग्रह की कालावधि अंडस्को के समानुपाती होगी। उत्तर, r(n)(1) दो ग्रहों की गति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? उत्तर, एक ग्रह की कक्षा दो केंद्र बिंदुओं फोकाई में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है। एक भू-स्थिर उपग्रह 35,790 किलोमीटर ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमण पर कितना समय लेता है? उत्तर, 24 घंटे। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। उत्तर, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा अंडस्को है। उत्तर, बढ़ती CGS प्रणाली में विकृति की इकाई है। उत्तर, कोई इकाई नहीं।